हेलो बच्चों, आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आपने सुना होगा जनरली गांव में और कई क्षेत्रों में ये अंधविश्वास है कि लोग मानते हैं कि उनकी संतान अगर लड़की हो रही है तो इसका सारा दोष किसी स्त्री के ऊपर डाल दिया जाता है और कई बार लोग अपनी पत्नी या बहू को घर से बाहर भी निकाल देते हैं। पर किसी दंपत्ति की संतान लड़का होगी या लड़की, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है ये अभी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। हम देखें कि मनुष्य का जो शरीर है या किसी भी जीव का शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल होता है। ये क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय इस तरह से गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है और ये गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं, ये जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम हैं ये निर्धारित करते हैं कि जीव में किस तरह के गुण होंगे और उसका लिंग कैसा होगा। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो होती है 46। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 गुणसूत्रों को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 23 जोड़े गुणसूत्र में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, इन 22 जोड़े गुणसूत्र को हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कौन से गुणसूत्र? कायिक गुणसूत्र या सोमेटिक गुणसूत्र। और जो एक जोड़ा है उस एक जोड़े को, क्योंकि टोटल कितने हैं 23 जोड़े, तो 23 जोड़े में से 22 जोड़े क्या हो गए? कायिक गुणसूत्र। और एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है और यही लिंग का निर्धारण करता है। इसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं और या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और यही लिंग का निर्धारण करता है। तो हम देखें कि मनुष्य के शरीर में ये लिंग गुणसूत्र कैसे लिंग का निर्धारण करता है। तो यहाँ हम डायग्राम बना के आपको रे डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। तो इस रे डायग्राम में हम देखें कि अगर हम देखें मेल की बॉडी में जब युग्मक का निर्माण होता है, वृषण के अंदर मेल की बॉडी में जब नर युग्मक का निर्माण होता है तो वो नर युग्मक क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है। मेल की बॉडी में वृषण के अंदर जब नर युग्मक का निर्माण होता है तो ये नर युग्मक क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है। और ये नर युग्मक के पास गुणसूत्र कितने होंगे? हमेशा युग्मक का निर्माण होते समय गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो मेल के पास टोटल क्रोमोसोम तो होंगे 44 धन XY यानी 23 जोड़े, लेकिन जब इसका युग्मक बनेगा तो उसके पास गुणसूत्र इस तरह से 22 धन X और 22 धन Y होंगे, क्योंकि गुणसूत्र क्या हुए हैं? आधे हो गए हैं। ये 44 धन XY गुणसूत्र थे और जब युग्मक बना तो या तो इस तरह का युग्मक बना या इस तरह का 22 धन X वाला और 22 धन Y वाला। इसी तरह से हम देखेंगे फीमेल की बॉडी में क्या होता है। तो फीमेल में भी जब युग्मक का निर्माण होता है, फीमेल या मादा में भी जब युग्मक का निर्माण होता है तो उस समय ये क्रिया कहाँ पर होती है? अंडाशय में होती है। फीमेल में युग्मक निर्माण की क्रिया अंडाशय में और मेल में युग्मक निर्माण की क्रिया वृषण में। और फीमेल की बॉडी में कौन सा युग्मक बनेगा? मादा युग्मक। अब इस मादा युग्मक के पास गुणसूत्र कितने होंगे? इस मादा युग्मक को हम एग सेल कहेंगे और इसके पास गुणसूत्र कितने होंगे? जैसे यहाँ पर आपने देखा था फीमेल की बॉडी में भी पहले तो 44 धन XX गुणसूत्र होते हैं और जब युग्मक बनता है तो युग्मक एक ही प्रकार के बनते हैं। एक प्रकार के क्यों बनते हैं? क्योंकि फीमेल के पास 44 धन XX अर्थात टोटल 46 गुणसूत्र हैं और इसके दोनों लिंग गुणसूत्र कैसे हैं? X वाले हैं। जबकि मेल में कैसा हो रहा है? मेल की बॉडी में 44 धन XY, एक X गुणसूत्र है और दूसरा Y, इसलिए मेल की बॉडी में दो तरह के युग्मक बने थे। जबकि फीमेल की बॉडी में क्या हो रहा है? 22 धन X 22 धन
x, यानी जो दो प्रकार युग्मक बने, दोनों युग्मक बिल्कुल एक ही प्रकार के बनते हैं। अब जब इनसे नई संतान उत्पन्न होती है तो हम देखें, अगर मेल का x गुणसूत्र फीमेल के x गुणसूत्र से मिलेगा तो 44XX यानी लड़की होगी। ठीक है। फिर मेल का यही x गुणसूत्र फीमेल के इस दूसरे x गुणसूत्र से मिलेगा तो भी 44XX यानी लड़की होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि मेल का कोई भी x गुणसूत्र फीमेल के किसी भी युग्मक से मिलेगा तो लड़की ही होगी। अब मान लीजिए मेल का ये दूसरा वाला युग्मक है Y वाला, अगर ये Y वाला युग्मक फीमेल के इस पहले वाले गुणसूत्र से, पहले वाले युग्मक से मिलता है तो 44 धन XY यानी लड़का, और अगर ये इसके दूसरे वाले युग्मक से मिलता है तो भी 44 धन XY यानी लड़का। फिर हम यहाँ पे ध्यान दें एक बात को, हम देखेंगे कि फीमेल की बॉडी में जो दो युग्मक बने हैं वो तो एक ही प्रकार के हैं, 22X। अब इनमें से कोई भी गुणसूत्र, इन दोनों में से कोई भी युग्मक अगर मेल के X वाले युग्मक से मिलेगा तो हमेशा लड़की होगी, और अगर इनका कोई भी युग्मक फीमेल के Y वाले से मिलेगा तो लड़का होगा। तो लड़के के पास या किसी मेल के पास कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? 44 धन X और Y, मैंने लड़का होगा या लड़की, ये मेल के पास X और Y गुणसूत्र हैं और फीमेल के पास X और X गुणसूत्र हैं। तो किसी की संतान लड़का होगी या लड़की, इसका निर्धारण फीमेल के युग्मक नहीं कर रहे, क्योंकि फीमेल के पास तो 22 धन X एक ही प्रकार के युग्मक हैं, जबकि मेल के पास 22 धन X और 22 धन Y दो प्रकार के गुणसूत्र हैं। यानी फीमेल का कोई भी युग्मक मेल के अगर X से मिलेगा तो लड़की, और फीमेल का कोई भी युग्मक अगर मेल के Y वाले युग्मक से मिलेगा तो लड़का। अब आप खुद बताइए कि किसी जीव की संतान लड़की होगी या लड़का, इसका निर्धारण किसके युग्मक पे निर्भर कर रहा है? आप फिर देख लीजिए, फीमेल के पास तो Y वाला युग्मक ही नहीं है, Y गुणसूत्र वाला युग्मक ही नहीं है। फीमेल की बॉडी में जितने भी युग्मक हैं वो दोनों या सारे के सारे युग्मक X गुणसूत्र वाले ही हैं। तो फीमेल का कोई भी X गुणसूत्र वाला युग्मक अगर मेल के X गुणसूत्र वाले युग्मक से मिलता है तब लड़की होती है, और अगर फीमेल का कोई भी X गुणसूत्र वाला युग्मक मेल के Y गुणसूत्र वाले युग्मक से मिलता है तो लड़का होता है। तो इस तरह से लड़के या लड़की का निर्धारण फीमेल के ऊपर तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। हाँ, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फीमेल का कोई भी युग्मक मेल के अगर Y वाले गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़का होगा, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए कोई स्त्री या पुरुष जिम्मेदार है, बल्कि ये तो एक संयोग की बात है कि फीमेल का युग्मक, कोई भी युग्मक मेल के किस युग्मक से मिल रहा है। अगर फीमेल का कोई भी युग्मक मेल के X वाले गुणसूत्र वाले युग्मक से मिलता है तो हमेशा लड़कियां, और अगर Y वाले से मिलता है तो लड़के होते हैं। अर्थात ये संयोग की बात है कि कौन सा X वाला X से मिल रहा है मेल के या फीमेल से। तो इस तरह से वैसे संभावना 50-50% की होती है कि 50% लड़कियां हों और 50% लड़के, पर कभी कभी ऐसा संयोग हो जाता है कि कुछ दंपतियों की संतानें लड़कियां ही पैदा होती हैं। तो हमें अपने देश से ये अंधविश्वास मिटाना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई स्त्री जिम्मेदार नहीं होती। किसी की संतान लड़की होगी या लड़का, ये तो संयोग की बात होती है, और स्त्री के पास तो Y गुणसूत्र होता ही नहीं है, या
स्त्री के जो युग्मक बनते हैं उनके पास तो वाय गुणसूत्र होता ही नहीं है। वाय गुणसूत्र केवल पुरुष के युग्मक में होते हैं और स्त्री के युग्मक में नहीं होते।